तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद मनचंदा। तो दोस्तों आज जो मैं आपको रूट दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ महिपालपुर फ्लाईओवर से लेकर के सीधा आपको लेकर के दिखाने वाला हूँ द्वारका मोड़ तक का रोड। ठीक है जी। महिपालपुर फ्लाईओवर से अगर द्वारका मोड़ जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे UER 2 से होते हुए ये पूरा का पूरा रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ से जो है रॉन्ग साइड जाऊंगा, बिकॉज यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ूंगा और फिर आपको पूरा रास्ता कवर करके दिखाऊंगा। हालांकि वैसे जो है ना, चलो मैं ना आपको नीचे से ही दिखाता हूँ पूरा, बिकॉज नीचे से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई नीचे से जो रास्ता है ना वो भीड़ ज्यादा मिलेगी, जाम ज्यादा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। अब जो है ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो चुका है, जाम बिल्कुल नहीं लगता, तो आप नीचे से भी आराम से जा सकते हो। तो आज का जो पूरा का पूरा आपको रास्ता दिखेगा वो बिल्कुल नया रास्ता, पहले पालम से होते हुए द्वारका मोड़ जाया करते थे, बट अब जो है आप यहाँ से भी द्वारका मोड़ जा सकते हैं। द्वारका मोड़ जाना हो, नजफगढ़ जाना हो, पालम जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं। पालम तो हालांकि वहां से पास पड़ेगा, आसान पड़ेगा, बट ट्रैफिक जाम जब होता है तो उसके बिहाफ पे अगर आप जाएं तो यहाँ से आपको ज्यादा पास पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं आ चुका हूँ अभी महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे, और सामने ये बड़ी रेड लाइट जिसे कहते हैं, महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे बड़ी रेड लाइट। ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आप चले आएंगे वसंत कुंज के लिए, और राइट वाला रास्ता जो अब है वो हो चुका है बंद, क्योंकि वहां पर चल रहा है मेट्रो का काम। और अभी नया नया अपडेट ये भी आया है, सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, 99.9% तो कंफर्म है, बट 100% में श्योर नहीं हूँ। वो ये है कि महिपालपुर से वसंत कुंज तक का एक नया अंडरपास बन रहा है। एक अंडरपास बनेगा महिपालपुर से लेकर के वसंत कुंज तक का। तो वो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, बट हाँ न्यूज ऐसी आई है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बट मैं श्योर नहीं है, ये पहले ही आपको बता दूं। ठीक है ना। तो भाई ये है अपना चल रहा है महिपालपुर फ्लाईओवर, मतलब ऊपर जो NH 48। ठीक है। तो उसके नीचे नीचे से मैं जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर दो दो CNG पंप है, एक इंडियन ऑयल का और एक HP का, दोनों पे ही CNG अवेलेबल रहती है ऑल टाइम। कभी भी आप यहाँ से अपनी गाड़ी में CNG भरवा सकते हो। ठीक है जी। बाकी भाई अगर आपको T3 जाना है, टर्मिनल 3 जाना है, तो आगे से राइट मोड़ के भी आप जा सकते हो। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको रॉन्ग साइड जा करके फिर राइट होना पड़ेगा, तो वहां से आप T3 के लिए जा सकते हो। मतलब टर्मिनल 3 जाना हो, जनरल एविएशन जाना हो, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है जी। और हो मुझे लगता है कि शायद आगे एक आध दिन में या 2-4 दिन में, हो सकता है 10 दिन में, ये रास्ता खोल दे तो आपको रॉन्ग साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आगे गोल चक्कर से राइट हो जाओगे तो भी जो है आप T3 जा सकते हो। ये सामने आ चुका है भाई रेडिसन ब्लू होटल, जो अब होटल कम ऑफिस ज्यादा बन गए। इसमें होटल के लोग तो कम है, होटल के रूम्स वगैरह कम कर दिए हैं, बट ऑफिस वालों को बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया है। तो भाई पहले इस रेड लाइट पे बहुत जाम लगा करता था, बट अब इस रेड लाइट का सारा जो जाम है वो हो चुका है खत्म, और इस रेड लाइट को भी कर दिया है बंद। ठीक है ना, क्योंकि जो एयरपोर्ट से आने वाला सारा ट्रैफिक वो यहीं पर शिफ्ट होता था, यहीं आता था, और यहाँ दोनों ट्रैफिक जब मर्ज होते थे तो भाई बहुत लगता था जाम। ठीक है जी। तो ये पहुंच चुका हूँ भाई अभी मैं महिपालपुर फ्लाईओवर, यहाँ पर हो रहा है एंड, और आगे जाके आ जाएगा शिव मूर्ति। ठीक है जी। और यहाँ से आगे जाके लेफ्ट में कट जा रहा है रंगपुरी के लिए, आप लेफ्ट हो जाएंगे। रंगपुरी जाना हो, टाटा टेल्को वाला रोड है, अगर आपको टाटा टेल्को रंगपुरी रोड पे जाना हो तो यहाँ आगे जाके लेफ्ट में कट उतर रहा है, नीचे ढलान, तो वहां उतर जाएंगे तो आप चले आएंगे रंगपुरी के लिए। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से हम कनेक्ट हो जाएंगे NH 48 पे। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है NH 48, और ये शौकीन का बोर्ड देख रहे हैं ना, यहीं से लेफ्ट में रास्ता उतर रहा है। ये जहाँ पुलिस का बैरियर लगा है येलो वाला, यहीं लेफ्ट में रोड उतर रहा है, ये है रंगपुरी टाटा टेल्को रोड। तो भाई ये आ चुके हैं NH 48 पे। ठीक है जी। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। मैं यहाँ चला था वहां से 5:21 पर। ठीक है ना। और अभी हो रहे हैं 5:23 मेरी घड़ी में टाइम, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। 5:21 पे वहां से निकले हैं और 2 मिनट का टाइम लगा है यहाँ तक आने में, मतलब 5:23 पे शिव मूर्ति महिपालपुर फ्लाईओवर स्टार्टिंग से लेकर के महिपालपुर एंड तक अब हो गया 5:24 हो चुके हैं।
मतलब 3 मिनट का टाइम लगा, जहाँ पहले 18 से 20 मिनट, 25-25 मिनट भी लगभग लग जाते थे कई बार, हमेशा तो नहीं, बट 15-20 मिनट तो लग ही जाते थे, बट 25 मिनट 30 मिनट का भी टाइम लग जाता था। ठीक है ना। तो ये आ चुका हूँ भाई मैं महिपालपुर शिव मूर्ति, NH 48 पे जो है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ से अहमदाबाद इंदौर जाने वाली बस भी आप मिलती है। ठीक है ना। तो भाई ये सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेस वे। आगे जाके लेफ्ट हो जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेस वे पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। ये सारे ट्रक जो है भाई, यही वही काम चल रहा है अभी, द्वारका एक्सप्रेस वे UBR2 का जो अभी काम रह गया है, उसका काम बड़ी स्पीड से ही चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है लेफ्ट में द्वारका एक्सप्रेस वे, द्वारका, यशोभूमि, पानीपत, चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट होंगे, और गुरुग्राम और जयपुर जाने के लिए, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जाने के लिए आप हो जाएंगे स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से भाई अपन हो जाएंगे लेफ्ट, और ठीक 4 मिनट के बाद हमने कनेक्ट हो गए हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पर। तो ये भाई यहाँ से देखो, द्वारका 6 किलोमीटर है, यशोभूमि 7 किलोमीटर है, रोहतक 74 किलोमीटर है। यहाँ से आप चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, ये सब जगह आप जा सकते हैं इसी हाईवे के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो बचेगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आने वाले टाइम में कुछ महीनों के अंदर अंदर वो सारा आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, जो यहाँ से आप जाते हो। ठीक है जी। तो ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, और आगे जाके भाई हम कनेक्ट हो जाएंगे टनल में, जो अभी नई टनल बनी है ना, उस टनल के हम अंदर एंट्री कर जाएंगे, और यहाँ से सीधा जाएंगे द्वारका मोड़ के लिए। अभी टाइम हो गया है भाई 5:25 26 मिनट, मतलब 5 मिनट लगभग हो चुके हैं वहाँ से निकले हुए। तो यहाँ से द्वारका मोड़ का पूरा डिस्टेंस देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और बीच में मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 रेड लाइट आएगी, और अगर वाया पालम होते हुए आप जाओ तो भाई कम से कम 10 रेड लाइट आ जाएगी बीच में। 10 रेड लाइट कम, ज़्यादा ज़्यादा 10 रेड लाइट तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना। तो भाई यहाँ से अगर आपको क्या नाम है, कापासेड़ा जाना हो, कापासेड़ा बॉर्डर, तो यहाँ से आप लेफ्ट हो जाइएगा, टनल के अंदर मत जाइएगा। ठीक है ना। और आपको जाना है द्वारका, या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे जो सीधा आपका जा रहा है मानेसर के लिए, तो यहाँ से आप इस वाली टनल का यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस टनल पे एक चीज का ध्यान रखना भाई, इसमें जो है क्या नाम है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, इस चीज पे जरूर ध्यान रखना। और भाई 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, और दूसरा 2 व्हीलर अलाउड नहीं है इस टनल के अंदर, इस चीज का जरूर और जरूर ध्यान रखना। ठीक है जी। तो भाई इस टनल के अंदर जो स्पीड लिमिट दी हुई है वो है 80 की, 80 से ऊपर अपनी गाड़ी को मत दौड़ाना। ठीक है जी। और टनल बहुत शानदार है, कोई ब्रेक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अपनी लेन में गाड़ी चलाओ, और स्पीड लिमिट का अगर फॉलो करोगे ना तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगर और जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, जो हाईवे के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करो बढ़िया है, वरना जो है ना आप जो है ना बेवकूफ़ों की गिनती में काउंट होगी। अब देखो तो क्या होता है ना, क्या नाम है, ये जो लेन है ये ओवरटेक की लेन है या स्पीड की लेन है, अगर आप स्पीड में चल रहे हो। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भाई स्पीड में चलना नहीं और ओवरटेक करना नहीं, बट इसी लाइन में आराम से 50-60 की स्पीड में चलना है, जो कि गलत है। बाकी भाई देखो, वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है ना। पीछे मेरा एक भाई वीडियो बनाता हुआ आ रहा है बड़े प्यार से, 20-30 की स्पीड में, शायद ब्लॉगर ही है, और वीडियो बनाता हुआ आराम से कैमरा बाहर निकाल करके ना वीडियो बनाता हुआ आ रहा है। बढ़िया है भाई, जितनी ज़्यादा वीडियोस बनेगी उतना ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, और उतना ज़्यादा जो है अवेयरनेस आएगी। ठीक है ना। बाकी भाई मेरा जो पर्पस रहता है वो रहता है गाइड करना। ठीक है ना। आसान रास्ता आपको बताना, मेरा वो पर्पस नहीं है कि शान और शौकत दिखाना या फिर ये दिखाना, वो मेरा मोटिव है ही नहीं। सबका अलग अलग मोटिव होता है, बट मेरा मोटिव ये है। ठीक है ना। तो भाई टनल आप देख ही रहे हो, बढ़िया शानदार टनल बनी हुई है, आना जाना बहुत आसान हो गया है अब एयरपोर्ट। और टाइम हो गया भाई 5:28, 5:26 पे हमने इसमें एंट्री कर ली थी। और ट्रैफिक जो है ना थोड़ा सा है इसमें, अभी गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं, जो नई नई नए नए इस टनल में एंट्री कर रहे हैं ना वो स्लो चलते हैं।
तो उसकी वजह से क्या है, अपनी जो स्पीड है ना वो 80 की मेंटेन नहीं हो पाती है। अब इन भाई साहब को ही देखो, अब इनके चक्कर में हमें जो है ना गलत साइड से ओवरटेक करना पड़ता है। तो भाई टाइम हो गया 5:29, 5:21 पे हम निकले थे और 5:29 हो चुके हैं। और ये टनल यहाँ पर अभी हो चुकी है एंड। अच्छा, इस टनल में ना जब आप एंड करोगे तो यहाँ पर दो टनल बाहर निकल रही है, एक राइट एक लेफ्ट। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाना है, मतलब मानेसर जयपुर साइड जाना है, तो राइट वाली टनल में रहना। और अगर आपको द्वारका साइड जाना है, UER2 पे कनेक्ट होना है, मतलब नजफगढ़ साइड जाना है, तो भाई लेफ्ट वाली साइड पे कनेक्ट रहना, ठीक है ना, लेफ्ट वाली साइड पे ही रहना। हालांकि वहां से भी जा सकते हो, बट जो सही तरीका वो यही है कि भाई अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ना ही नहीं तो इस वाली टनल से आप बाहर निकलो। कौन मना कर रहा है कि आप उसी टनल से जाओ, ठीक है ना। ये भाई यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं, कापासेड़ा साइड से आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। उनको चढ़ना है द्वारका एक्सप्रेस, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से गलत यू टर्न लेकर के फिर ऊपर चढ़ते हैं। भाई वहां से भी रास्ता है, अगर आप जाना चाहें तो आगे से भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको देखो आगे क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे ही आप आगे चलोगे ना, आगे चल के आएगा एक गोल चक्कर, उस गोल चक्कर से लेफ्ट हो जाओगे तो आगे जाके ऑटोमेटिकली आप द्वारका एक्सप्रेस वे पर कनेक्ट हो जाओगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि इस वाले यहाँ से रॉन्ग साइड जा करके फिर आप द्वारका एक्सप्रेस चढ़ो, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी भाई ध्यान रखना और उन लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करना जिनको मालूम नहीं है इस रास्ते के बारे में कि यार कैसे जाए कैसे है। देखो बोर्ड भी वैसे लगाए, बट बोर्ड जो है ना वो इतना कंफ्यूज वाला क्लियर नहीं होता। वो बोर्ड जो लगाए ना वो लगाए क्या नाम है उस साइड पे, देखो बीच में लगा है, अब वो समझ नहीं आ रहा कि जाएं कहाँ जाएं कैसे जाएं। तो भाई ये देखो ये है ना, जैसे ये राइट में अगर आप चले आओगे तो भाई आप चले जाओगे UER2 के लिए, ठीक है ना। अब ये बस वाला भी देखो गलत ले जा रहा है, इसको द्वारका जाना है, द्वारका जबकि आगे से भी घूम के जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये रास्ता है, यहाँ से ये लेफ्ट वाले रास्ते में आप चले आओगे ना, लेफ्ट में जो रास्ता आ रहा है फ्लाईओवर के नीचे से, तो आगे जो है गोल चक्कर आएगा, उस गोल चक्कर से राइट हो जाओगे तो आप चले आओगे द्वारका में। और अगर आप लेफ्ट हो जाओगे, सामने जो गोल चक्कर आएगा लेफ्ट हो जाओगे तो आप आगे जा करके लेफ्ट चले आओगे तो बिजवासन, और बिल्कुल स्ट्रेट चले आओगे तो ऑटोमेटिकली द्वारका एक्सप्रेस वे पर ही कनेक्ट होगे, ठीक है ना। और ये ऊपर से जो फ्लाईओवर आ रहा है ना, ये द्वारका से आ रहा है डायरेक्ट, मतलब द्वारका के अंदर से निकल करके आ रहा है द्वारका। जितने भी द्वारका वाले लोग हैं वो डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे पर इसके माध्यम से चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना बताने के लिए। और ये लेफ्ट में है भाई यशोभूमि, गोल चक्कर से ही आप आगे चले आओगे तो लेफ्ट में आपके आ जाएगा यशोभूमि, ठीक है जी। तो भाई टाइम हो गया 5:32, मतलब इस टनल से बाहर निकलने में लगभग लगभग हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है, वो भी ट्रैफिक के साथ। 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, तो भाई ट्रैफिक के साथ इतना टाइम तो लग ही जाता है। रीजन क्योंकि इस टाइम ऑफिस के सारे जितने भी लोग हैं वो बाहर, ऑफिस उनका छुट्टी होती है, तो सारे के सारे जो हैं आते हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रेशर रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट में चले आओगे यशोभूमि, यहाँ से भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहें यशोभूमि के लिए। और स्ट्रेट आप चले आओगे आपका रोहिणी के लिए। बाकी आपको रोहतक जाना हो या फिर बहादुरगढ़ जाना हो या फिर चंडीगढ़ जाना हो तो इसी वाले हाईवे आप कनेक्ट हो गए। हालांकि अभी ये पूरा बना नहीं है, तो इस वाले हाईवे को अभी आप यूज मत करना चंडीगढ़ तक के लिए, इवन रोहिणी तक के लिए भी यूज मत करना, ठीक है ना। मुंडका जाने के लिए भी इसे यूज मत करना। नजफगढ़ तक जाना हो ना तो ये हाईवे आपके लिए बेस्ट है। नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर जाना हो या फिर आपको द्वारका मोड़ जाना हो तो ये हाईवे आपके लिए बेस्ट है, कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट इस हाईवे पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना, वो ये है कि भाई अभी ये प्रॉपर तरीके स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसमें लोग रॉन्ग साइड भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना। यहाँ से चंडीगढ़ 257, पानीपत 101 और बहादुरगढ़ 21 किलोमीटर टोटल रह गया है। और रोहतक यहाँ से भाई 62 किलोमीटर, पानीपत 101 किलोमीटर, चंडीगढ़ 257 किलोमीटर, ठीक है जी। तो वही मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ से देखो बेसिकली हो गया UER2 स्टार्ट। तो इस वाले हाईवे पे ना ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इस पे रॉन्ग साइड भी बहुत लोग आते हैं, गलत ड्राइविंग भी बहुत लोग करते हैं।
और जो व्हीकल इस पे अलाउड नहीं है वो भी इस पे ड्राइव करते हैं। तो भाई इसलिए अपनी साइड से कोई भी ऐसी गलती मत करना, स्पीड ओवर स्पीड मत चलाना। अगर इन्होंने 80 की स्पीड बोली है ना, तो आप भाई 60 की ही चलाना, वरना एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। क्योंकि सामने से कोई गलत आ रहा है, एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़ जाएंगे, क्या करोगे? तो बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कत हुई है। आप यकीन ना आए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका क्या नाम है, इंस्टाग्राम पेज पे आप जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें गलत गलत लोग आ रहे हैं, और एक्सीडेंट की इतनी वीडियोस मैंने डाल रखी है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और बाकी भाई आप यूट्यूब पे जाके देखो कितने लोगों ने डाल रखी वीडियोस, ठीक है ना? तो इस चीज का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरा दिन के 10 चक्कर है इस वाले रोड पे, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। वरना देखो यार, और दूसरा भाई आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब करा है, फॉलो करा है, तो कुछ ना कुछ सोच के करा होगा कि यार चल इन्फॉर्मेशन देगा, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, काम की चीज बताएगा। तो भाई यही काम की चीज है और वो बताना मेरा फर्ज है, और मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो इस हाईवे पे अपनी जो स्पीड है वो नॉर्मल और बड़े ध्यान से गाड़ी चला। नॉर्मल मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 30 की स्पीड चलाओ, चलाओ 60 70 80 90 की स्पीड चलाओ अगर रोड खाली दिख रहा है, बट भाई ध्यान से, ठीक है ना? तो भाई पीछे जो हमने कट छोड़ दिया था ना, वो कट से शाम विहार, छावला या फिर गोला डेयरी आपको जाना हो तो वहां से आप जा सकते हो। ताजपुर जाना हो, ताजपुर कुर्द जाना हो तो वहां से आप जा सकते हो, ठीक है जी। और ये देखो इस वाले हाईवे पे भी ये एक्सप्रेस वे नहीं है, बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना। 65 की स्पीड ट्रक वालों के लिए है, गाड़ी वालों के लिए 80 के लिए, ओवरटेक के लिए बिल्कुल ये राइट वाली है, ठीक है? तो ये एक्सप्रेस वे नहीं है, ये बेसिकली हाईवे है, जो बेसिकली NH 48 से NH 44 को कनेक्ट करेगा डायरेक्ट, जिसमें कोई बीच में कोई रोक तो कुछ नहीं, सिर्फ एक आपको टोल मिलेगा, वो मिलेगा आपका मुंडका के पास, मुंडका मेट्रो स्टेशन से पहले एक टोल मिलेगा। वही इसमें एक बाधा रहेगा जिसमें आपको टोल पे करना है, और फिर वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी और आप सीधा निकल जाएंगे सीधा NH 44 पे। पहले NH 48 से NH 44 पे कनेक्ट होने के लिए कम से कम 2 घंटे मान के चलिए लग जाते थे। बट अब जो है ना, ये हाईवे जब पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा तो आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा मेरे हिसाब से 30 से 40 मिनट। 30 से 40 मिनट का आपको टाइम लगेगा NH 48 से NH 44 पे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है जी। बाकी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं आपको इसको पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से कौन सा कट जा रहा है, तो पूरा आपको ब्लॉग बना करके इसमें दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो लेफ्ट में भाई अपने चल रहा है श्याम विहार, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब ये देखो ये गाड़ी गई है ना, ये रॉन्ग साइड इसने कट लिया है, इसको उतरना है। तो ऐसे बहुत गाड़ियां हैं जो भाई रॉन्ग साइड जाती हैं, क्योंकि अभी हाईवे स्टार्ट नहीं हुआ, सख्ताई कुछ है नहीं, पुलिस वाला कोई इसमें है नहीं, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। इनफैक्ट भाई मैं भी आगे जाके रॉन्ग साइड से ही कट लूंगा, मुझे द्वारका मोड़ जाना है इसलिए, क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, तो रॉन्ग साइड कट लेकर के ही, रॉन्ग साइड यू टर्न लेकर के ही मुड़ना पड़ेगा। और दूसरा भी देखो ये बाइक वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, कम से कम आ रहा होगा 100 110 की स्पीड से, पल्सर बाइक है ये देखो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बीच में बाइक वाले हैं और बाइक वाले बहुत स्पीड से, ये देखो बीचों बीच चला रहा है ना? तो जबकि बाइक इस पे अलाउड नहीं है, तो ये उसके या आपके दोनों में से किसी के भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए भाई बड़े ध्यान से गाड़ी चलाना इस रोड पे। अभी हाल फिलहाल बता रहा हूँ, जब तक इसका कोई अपडेट नहीं आता कि भाई स्टार्ट हो चुका है, कि उद्घाटन हो गया है, अभी तक तो इस पे भाई मेरे को लग रहा है किसी मंत्री ने कदम भी नहीं रखा। उद्घाटन तो बहुत दूर की बात है। अभी तो क्या होगा स्टार्ट, क्या नाम है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग बस जितना जितना स्टार्ट हुआ उसकी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ। बट अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई न्यूज़ चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं आया है कि भाई जो ये है ना, इसका उद्घाटन इस दिन है या इस दिन बन के, अभी बन के ही तैयार नहीं हुआ। पहली बात तो ये, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पैच हैं जो बने ही नहीं है अभी, ठीक है ना भाई? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और
यहाँ से ये फ्लाईओवर जैसे ही एंड होगा इन्होंने कट तो दे रखा है, लिखा हुआ है कि नजफगढ़ और नांगलोई के लिए लेफ्ट हो जाएं वो आगे जा करके, बट जो है ना भाई आगे कट नहीं है अभी। वो कट तो है बट जो है ना पूरी तरीके स्टार्ट नहीं है। तो नजफगढ़ के लिए जा सकते हो, बट अगर आपको साईं मंदिर जाना हो तो आगे से राइट में कट नहीं है, इसलिए भाई यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा रॉन्ग साइड कट। जैसे ये गाड़ी वाला मोड़ रहा है ना रॉन्ग साइड, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा भाई रॉन्ग साइड कट। ये देखो यहाँ से अब स्ट्रेट आप अगर चले आएंगे तो इस फ्लाईओवर के नीचे से ले लेंगे लेफ्ट। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ अच्छा अगर ऐसे ही रॉन्ग साइड कभी भी जाओ ना तो अपनी दिन में भी भाई हेडलाइट ऑन कर दो। कई बार सामने वाले का ध्यान नहीं जाता है, बट क्या है भाई रेड हेडलाइट ऑन रहेगी ना तो उससे क्या है उसका ध्यान एकदम चला जाता है, और डिप पर देते हुए जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये सामने जो रोड आ गया ना भाई, ये आ गया है आपका द्वारका मोड़ से नजफगढ़ वाला रोड जो है। यहाँ से अगर हम राइट हो जाएंगे तो चले आएंगे भाई सीधा नजफगढ़ दिल्ली गेट के लिए। नजफगढ़ दिल्ली गेट के लिए यहाँ से राइट हो जाएंगे, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो भाई हम चले जाएंगे सीधा द्वारका मोड़ के लिए। ठीक है ना। तो ये भाई लेफ्ट में अपने आ गया है नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर। जय साई राम। ये आ गया भाई नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर। बहुत ही मान्यता जाना माना मंदिर है, बहुत लोगों की आस्था है भाई इसमें। कौन कौन आया एक बार कमेंट करके बताना, और कमेंट में जय साई राम लिख देना भाई। तो ये अपना भाई हमने नजफगढ़ साईं मंदिर क्रॉस कर दिया है, और ये लेफ्ट में जो कॉलोनी है इस कॉलोनी का नाम है कैलाशपुरी कॉलोनी। बहुत टाइम पहले मैं यहाँ पर आया था। कैलाशपुरी इंदिरा पार्क, सॉरी, या डाउट है मुझे भी कैलाशपुरी है या इंदिरा पार्क है, ये मुझे भी डाउट है। इंदिरा पार्क, राइट राइट, इंदिरा पार्क कॉलोनी। हाँ इंदिरा पार्क लिखा भी हुआ इंदिरा पार्क, क्योंकि पालम में ना कैलाशपुरी और इंदिरा पार्क दोनों साथ में है, तो इसलिए मुझे डाउट था ये कौन कैलाशपुरी है या इंदिरा पार्क है। ठीक है जी। तो ये सामने भाई ये ऊपर जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो ना, ये ग्रे लाइन है जो बेसिकली द्वारका से नजफगढ़ तक के लिए है। इसमें 3 या 4 स्टेशन है बीच में। ये है द्वारका से नजफगढ़ की, जो द्वारका से नजफगढ़ को कनेक्ट करती है, और फिर यही आगे जाके कनेक्ट हो जाती है उससे क्या नाम है द्वारका से जो द्वारका मोड़ से जा रही है सीधा आपका नोएडा के लिए, नोएडा बोटेनिकल गार्डन, ग्रेटर नोएडा के लिए। ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन मेट्रो है वो। ये ग्रे लाइन है, वो है ब्लू लाइन, जो बेसिकली द्वारका से लेकर के आपका। तो ये भाई अपने सामने आ गया है नगली मेट्रो स्टेशन, नंगली। ठीक है जी। ये आ गया है नंगली मेट्रो स्टेशन, जो नजफगढ़ और द्वारका मोड़ के बीच में पड़ता है बिल्कुल। एक नांगलोई है वो अलग है भाई, वो ग्रीन लाइन पे पड़ता है, और ये है नंगली। ठीक है जी। तो कंफ्यूज मत होना, जब नया नया बना था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था, बट नांगलोई अलग है और नंगली अलग है। ठीक है ना। तो नंगली मेट्रो स्टेशन के टोटल 3 या 4 गेट है भाई, दो तो नहीं है बट 3 या 4 गेट जरूर है नंगली मेट्रो स्टेशन के। भाई एक तो रिक्शे वाले ने बहुत जान खा रखी है, ये तो शुक्र है एक्सप्रेस वे पर या फिर हाईवे पर अभी रिक्शा अलाउड नहीं है,
भाई से वरना जीना हराम कर दे तो। बहुत दुखी कर रखा है रिक्शे वाले ने, बहुत आतंक हो चुका है इनका। इनके लिए कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन तो भाई होना चाहिए, जिससे जो है ना कंट्रोल में आए। अभी अनकंट्रोल है। अच्छा, जितनी भी गाय वगैरह मर जाती है ना, मैंने देखा जितनी, वो यहाँ पर लाके लाते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों, यहाँ क्या है, ऐसा क्या है। गाय या कुछ भी जानवर मर जाता है ना पालतू, तो यहाँ लाते हैं। बहुत बार देखा मैंने यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना यार। और भाई चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना बना के लाता हूँ। और भाई यहाँ पर राइट में है ये राणा जी एनक्लेव। कोई रहता हो तो भाई कमेंट करके बताना राणा जी एनक्लेव में कौन रहता है। और ये लेफ्ट में है मास्टर राम कुमार मार्ग। मास्टर जी हैं, तो राम कुमार मास्टर जी हैं, उनके नाम पे मार्ग बनाया हुआ है। ये आ गया है भाई द्वारका मोड़ से पहले जो नाला पड़ता है, ठीक है ना। ये है द्वारका मोड़ से पहले वाला नाला। सारी स्थिति सुधर गई भाई, बट इसकी स्थिति नहीं सुधरी। पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। परमानेंट यहाँ पर ऐसे ही हाल है। रोड, ओए होए, रोड तो भाई सब पूछो ही मत है आगे इस वाले नाले का। गिर नहीं रहा, बस ये बात अलग है। बाकी सब चीज, रोड टूट रहा है, फूट रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, गिर नहीं रहा। बनाया तो मजबूत है, बट भाई ऊपर से धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है, अगर इसका काम नहीं हुआ ना, तो जिस हिसाब से इसमें गड्ढे पड़ रहे हैं, ये कब नीचे ढह जाए कुछ पता नहीं लगेगा। हालांकि इतने टाइम से तो नहीं ढहा है, बट भाई देखो जिस हिसाब से गड्ढे पड़ रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी भाई यहाँ से अगर लेफ्ट हो जाओगे ना, तो विकास नगर और उत्तम नगर यहाँ से जा सकते हो। विकासपुरी यहीं से जा सकते हो। पीछे पीछे नाले नाले रास्ता जा रहा है, जबकि ये नाला नहीं है भाई, साहिबी नदी के नाम से है। ये नाला नहीं है, नदी है, साहिबी नदी। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करो ना, साहिबी नदी है, ठीक है ना भाई। तो वहां से लेफ्ट से विकास नगर, उत्तम नगर और विकासपुरी साइड आप जा सकते हो। और यहाँ से अगर आप राइट हो जाओगे तो भाई द्वारका मेट्रो स्टेशन, और भाई द्वारका के अंदर जाना हो या फिर शाम विहार जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है जी, ये राइट में रास्ता जा रहा है ना, वहाँ वहाँ से आप जा सकते हो। और ये सामने जो रेलवे क्या नाम है, मेट्रो लाइन आप देख रहे हो ना भाई, ये है बेसिकली द्वारका से द्वारका मोड़ और फिर नोएडा तक के लिए पूरी रेलवे लाइन है। मेट्रो मेट्रो लाइन, सॉरी रेलवे लाइन कह रहा हूँ। और यहाँ से भी अगर आप राइट हो जाओगे, वी टर्न ले लोगे, तो आप सीधा चले जाओगे द्वारका मेट्रो स्टेशन के लिए। और ये आ चुका है भाई द्वारका मोड़ वाला रोड। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे आ जाएगा भाई द्वारका मोड़, ठीक है ना। भाई द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर तक जाना ना, अपने आप में बहुत बड़ी जीत हो जाती है फोर व्हीलर से। सब डरते हैं यहाँ पर, बाइक वाले, कार वाले, बस वाले, बस एक नहीं डरता। वो आप कमेंट करके बताना कौन। ये देखो भाई, अच्छा एक एम्बुलेंस लग रही है भाई, इसलिए रोड पे थोड़ा ट्रैफिक रोक दिया। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर लग रही है। तो आगे जाके भाई द्वारका मोड़ का सबसे फेमस हॉस्पिटल तारक हॉस्पिटल, तारक मेहता है, तारक है, तारक हॉस्पिटल, जो तारक मेहता वाले सीरियल के नाम पे बहुत फेमस हुआ था। यहाँ पे है भाई आगे तारक हॉस्पिटल। तारक हॉस्पिटल गिरा, बहुत फेमस है द्वारका मोड़ का। अब रेट वेट का मुझे नहीं पता इसका,
क्या है, कैसे फैसिलिटी क्या है, और डॉक्टर्स कैसे हैं, और भाई फीस कैसी है, ये मुझे नहीं पता। जो गया हो तो वो बताना। बाकी भाई ये आगे द्वारका मोड़ की रेड लाइट, यहाँ से अगर आप राइट हो जाओगे ना तो आप सीधे चले जाओगे पालम, यहाँ से राइट होकर के, और ये सामने है द्वारका मोड़ का मेट्रो स्टेशन। ठीक है जी, तो ये आ गया द्वारका मोड़ की रेड लाइट। बाकी भाई अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो जल्दी ही बना के दूंगा। ठीक है जी, बाकी पूरा ब्लॉग देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।